एक्सरसाइज 11.3 का पहला प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.8, सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। देखो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 11.3 है वो पूरा बेस्ड है आपका कौन से टाइप, ये थर्ड नंबर टाइप हो जाता है। इसके अंदर में क्या होता है कि चार आपके 4 साइड दिया रहता है और एक एंगल भी दिया रहेगा। इस पे बेस्ड आपको क्या करना रहेगा, क्वाड्रिलेटरल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझते चलना आप कि कब क्या चीज़ दिया रहेगा तो कैसे करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स ये डिफाइंड नहीं हो रहा है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, हमें नहीं पता। बस यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है और हमें क्या करना है, एक एंगल दे रखा है, तो उस अनुसार से हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ए बी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास में कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जितना भी ज्योमेट्री बॉक्स का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5.4 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5.4 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 5.4 ये हमने 0 पे रखा और यहाँ से खींचते हुए है ना, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा धुंधा हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ से खींचते हुए आपको हमें क्या करना है, 5.4 तक जाना है। ये 5 और ये 4, 5.4 तक ये हमने खींच लिया। ठीक है, ये 5.4 हो गया हमारा और ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, ये हो गया हमारा 5.4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आता है। ओके, अब चलो फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो A B C इधर कहीं ना कहीं होगा और D इधर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, A B C D, ये बात समझ में आया। तो देखो A B तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब बात है B C का। तो B से C का हम लोग आर्क खींच लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग आर्क मेजर कर लेते हैं 4.8 का। ठीक है, ये हमने रखा, ये नूक को रखा मैंने यहाँ पे और इसको खींच करके मैं लेके जाऊँगा कहाँ, 4.8 पे। कहाँ पे, ये 4.8 पे। ठीक है, ये 4.5 6 7 8 ये दिख रहा है आपको 4.8। ठीक है, तो ये 4.8 पे हमने इसको मेज़र कर लिया। ठीक है, अब ये B पे इसके नूक को रखूँगा मैं कहाँ, B पे, और ये मैंने रखा B पे रखा और मैं ऐसे क्या करूँगा, एक आर्क लगा लूँगा। क्या कर लूँगा, एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा लूँगा। ठीक है, ये एक आर्क हमारे पास में मिल गया। ठीक है, अब चलो ये आर्क मिलने के बाद 4.8 का मिल गया। अब देखो CD दे रखा है, CD भी 5 सेंटीमीटर है और AD भी 5 सेंटीमीटर। देखो ABC इसी आर्क पे आएगा। अब हमारा दे रखा है CD, तो जब तक C नहीं तब तक D नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी दे रखा है कि AD, A से D दे रखा है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, A से D दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये भी दे रखा है कि एंगल A जो है 120 डिग्री। तो A पे हम लोग 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, A से D 5 सेंटीमीटर आर्क खींच लेंगे तो इससे हमारा D मिल जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चांद की मदद से, किसकी मदद से, चांद की मदद से हम लोग चाहे तो 120 को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। सीधा सेमी सर्कल लेंगे और कट लगाएंगे तो ये 120 का आएगा। तो हम लोग वैसे भी बना सकते हैं। देखो अगर ऐसे हम लोग 120 का बनाना चाहें तो कैसे बनेगा ये। ठीक है, मैं इसी से बता देता हूँ आपको। ये हमने क्या किया, ये एक सेमी सर्कल हमने बना लिया, दिख रहा है आपको, एक हमने सेमी सर्कल बना लिया। ये पहला आर्क जो हम लोग खींचते हैं, ठीक है, पहला आर्क जो हम लोग खींचते हैं वो आर्क होता है 60 डिग्री का। पहला आर्क कितने का, 60 का। अब इसी पे बढ़ के जैसे सेकंड आर्क हम लोग खींचते हैं वो होता है 120 का। कितने का, 120 का होता है। ठीक है, ये पहला आर्क 60 का, ये दूसरा 120 हो जाता है। अब ये A पॉइंट को और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अब इससे मिला के आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो इस A पॉइंट को हम लोग ऐसे यूँ आगे की तरफ, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ठीक है, दिख रहा है आपको, इस A पॉइंट को और ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को
पेंसिल की नोक को रख के मैं ऐसे आगे खींच लिया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना 120 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है यहाँ पे कि AD जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो A से D इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, पॉइंट आएगा D 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस स्केल पे हम लोग 5 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ठीक है, ये मैंने नूक को रख दिया 0 पे और इसको खींच के ले जा रहा हूँ यहाँ 5 पे। देखो स्टूडेंट, है ना, मैं थोड़ा सा रात में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इस तरह का वो दिक्कत आ रहा होगा। वैसे आप देख सकते हो ये 0 से 5 तक हमने मेजर किया है, दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये A पे रख करके अब मैं आर्क इस पे ऐसे चला देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये मैंने जैसे ही कट किया तो ये जगह पे जाके पॉइंट का जनरेट हुआ। कोई भी पॉइंट जनरेट होने के लिए दो कटिंग पॉइंट होने चाहिए, एक ऐसा रहा और एक इस पे, तब जाके ये पॉइंट जनरेट हुआ, ठीक है। तो A B और ये AD क्या था, AD, तो ये A तो है ही, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, D पॉइंट। और ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और A पॉइंट पे क्या एंगल 120 तो बन ही रहा है। अब देखो जरा, अब क्या दे रखा है हमारे पास में कि CD जो है, ध्यान से देखो, AB और BC, तो ये BC 4.8 तो खींच ही रखे हैं हम लोग। अब कह रहा है कि CD जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो यानी कि इससे इधर तक का जो अगर मुझे 5 पे ये कट हो जाए तो फिर मेरा C पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 5 तो हमने मेजर किया था इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको D पे रखते हैं। किस पे, इसको D पे रखते हैं और एक बार ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। ये हमने घुमा लिया। तो देखो अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट इधर ही किया हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि 5.4 का ये है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे मैच करा के, क्योंकि 5.4 का हमने ये खींचा था, ठीक है, 5.4 का हमने ये ड्रॉ किया था, ठीक है, ये 5.5 का ड्रॉ किया था। अब देखो ये यहाँ कट हो रहा है, दिख रहा है आपको, कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हुआ, ठीक है, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे 5.4 वाला यहाँ पे। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो आर्क है ये हमारा, यानी कि ये जो ये कितना था, ये B से लेकर के ये जो जितना आर्क था, ये BC 4.8 था ना, ठीक है। तो ये 4.8 हमारा यहाँ कट हुआ और ये DC वाला आर्क, ठीक है। अब जैसे ही कट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये पॉइंट हमारा आ गया C, A B C D, इससे हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया, ये हो गया, ठीक है। और ये D से C को मिला देते हैं, पॉइंट D से C को हमें मिलाना है, ये हमने मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में रिक्वायर्ड जो हमारा कंस्ट्रक्शन कह रहा था, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। तो हर एक चीज़ जैसे जैसे हमें कह रहा था वो हो गया। AB हमारा 5.4, BC, ये BC हमारा क्या कह रहा था 4.8, तो ये है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। CD कौन सा, ये CD 5 से, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया था, ठीक है। AD हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो जो ये मेजरमेंट हमारा ये सब दिया हुआ था, ठीक है, वो सब मेजरमेंट को लेकर के हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 4, एक एंगल और चारों साइड गिवन। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। अब इसका बारी है इसके स्टेप्स लिखने की। तो फटाफट स्टेप्स मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। स्टेप की बातें कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, A पॉइंट पे 120 डिग्री हमने एंगल बनाया था। तो ड्रॉ एन एंगल 120 डिग्री ऑन पॉइंट A पे हमने 120 बनाया था। उसके बाद थर्ड में हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B पॉइंट पे हमने 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऐसे खींचा था हमने, क्लियर है। अगेन ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, ये फ्रॉम पॉइंट 2 बार हो गया, फ्रॉम पॉइंट A, किसे A पॉइंट पे हमने क्या किया था,
5 सेंटीमीटर का आर्क हमने खींचा था, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी। उसके बाद हमने डी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क मैंने इधर की तरफ खींचा था, ठीक। आगे आर्क 4.8, ये आर्क जो 4.8 वाला है एंड आर्क 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर वाला जो आर्क है इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, तो वी ऑब्टेन अ पॉइंट सी, तो हमें एक पॉइंट सी मिलता है, ठीक है। ज्वाइन पॉइंट बी टू सी, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बी से सी को ज्वाइन कर दिया और डी से सी को कर दिया, बी टू सी और डी टू सी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ए बी सी डी जो है वो हमें क्या मिलता है, एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है, जो ये प्रॉब्लम हमसे पूछ रहा था कि ये प्रॉब्लम आप हमें बताओ कि ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये इसका फाइनल कंस्ट्रक्शन है और फाइनल इस तरह से स्टेप हैं उसके कि देखो बेटा, टूटी फूटी भाषा में यदि आप लिख भी देते हो ना थोड़ा सा भी कि हमने पहले एक लाइन खींचा 5.4 सेंटीमीटर का, फिर हमने एक चाप लेकर के एक पहले 120 डिग्री का एंगल बनाया, है ना, फिर हमने क्या किया, बिंदु ए से डी तक एक चाप खींचा 5 सेंटीमीटर का, बिंदु बी से सी तक का चाप खींचा 4.8 सेंटीमीटर, ऐसे कर करके आप बनाते चले जाओगे तो स्टेप लिखते चले जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम नंबर पहला था, मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया है आपको बताने का कंस्ट्रक्शन, साथ में इसके स्टेप्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि बच्चे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो स्टेप भी लिखना ज़रूरी है। ओके, तो अब प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 3.5, DA 4.2। देखो 1 2 3 4 साइड दे रखा है और एक एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है। तो 4 साइड और एक एंगल दे रखा है, तो इसी पे बेस्ड आपका 11.3 जो है ना इसी पे बेस्ड ही है आपका। तो फिर से वापस से AB 3 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये AB हम लोग 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ये 0 से शुरू करेंगे और ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा A और B, ये हो गया हमारा क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे BC, AB और C इधर कहीं ना कहीं होगा, ध्यान से देखो, इधर कहीं ना कहीं C होगा और D कहीं ना कहीं इधर में होगा, क्लियर है, सीरीज में चलता है ये। तो देखो BC जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक काम करते हैं, BC 4 सेंटीमीटर आर्क हम लोग वो कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खींच लिए रहेंगे, ठीक है। तो देखो रात में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ये सब जो परछाई है वो आ जाता है, क्योंकि सामने में लाइट चल रहा है, रात के अभी काफ़ी लंबा समय हो रहा है। चलो, तो ये क्या हो रहा है, ये BC 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर पे हम लोग इसको ऐसे खिसका करके लेके जाते हैं। ये 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलो, अब एक काम करते हैं, B पे रखते हैं और 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये B पे रखा हमने और 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छे से सीखो, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखो आप, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो है ना कोई जल्दी से सिखाने नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया BC को। अब CD देखो ABC जब तक मिलेगा तब तो मैं D वो वाला खींच पाऊंगा 3.5 का, अभी नहीं मिला है तो हम इसको जोड़ रहे हैं। हमें दे रखा है DA, तो देखो ABCD, तो कह रहे कि D से A तक का हमारा 4.2 है और कह रहे कि एंगल A जो है 60 डिग्री है, तो A पे पहले एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग 4.2 को मेजर करके कट करेंगे तो ये लंबा सा हमें मिल जाएगा, पॉइंट D भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री बनाना बहुत आसान है, ऐसे लेना है, ठीक है, ऐसे आपको लेना है और आपको क्या करना है, ऐसे एक सेमी सर्कल बना लेना है। एक सेमी सर्कल आपने बना लिया और क्या करना है, इस नूक को अब यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। और पहला जो आर्क आप खींचोगे ऐसे, पहला जो आर्क आप ऐसे खींचते हैं तो यही आपका क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट A से इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग ऐसे आगे की तरफ खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया, ठीक। अब चलो, मैं यहाँ पे ये जो आर्क खींचा हूँ मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, ठीक है।
ठीक। अब देखो ज़रा, ये 3 सेंटीमीटर हमने क्या किया कि 60 डिग्री का एंगल बना लिया। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि डी ए, देखो ए पे हो गया तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं डी होगा। ए बी सी तो ए वाले आर्क पे आएगा, आर्क है ना, और सी डी तो इस पे आएगा। तो डी ए 4.2, तो 4.2 हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 4.2 हमें क्या करना है, मेजर करके उसके बाद इस पे हमें मार्क करना है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करते हैं, ये हमारे पास में स्केल है। ठीक है, इस स्केल से हम लोग 4.2 को मेजर करते हैं। यहाँ पे मैंने 0 पे रखा और ये 4.2। ठीक है, ये 4.2 मैंने ले लिया, मेजर कर लिया। और ए पे रख करके जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने यूं ऐसे घुमाया तो ये कट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कट हुआ। यहाँ पे कट हुआ। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है? डी। ये डी पॉइंट का जन्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब ये बात समझ में आया। अब देखो, ये 3 सेंटीमीटर है और ये बी से हमारा सी दे रखा है, बी से सी 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने आर्क खींच रखा है। अब क्या हमारा ये सी डी दे रखा है, सी डी बोलो या डी सी बोलो, बात वही है, 3.5। तो आपको क्या करना है, 3.5 को मेजर करके, है ना, और जैसे ही डी पे रख के आप इधर काटेंगे तो आपको सी पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ है वो पता चल जाएगा। क्लियर है? तो हमें मेजर कर लेते हैं 3.5 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ और 3.5 मैं यहाँ पे रखा, 3.5 रखा और मैं यहाँ डी पे यू रख के, और जैसे ही हमने ऐसे कट लगाया तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, ये मैच किया हमारा यहाँ पॉइंट पे, मैं ज्वाइन कर दिया वहाँ पे, और यहाँ पे सी से डी को मैं मैच करा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। अब जो जितना सेंटीमीटर का है उसको वैसे लिख देते हैं। चलो, ए बी तो हमने लिख लिया था, बी सी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का था। ओके, सी डी 3.5, तो सी डी ये कितना था, 3.5 सेंटीमीटर का था। ओके, डी ए 4.2, ये डी ए कितना था, 4.2 सेंटीमीटर का था। अब रही बात इसका स्टेप का, तो स्टेप बहुत ईजी है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख डाले हैं, जो भी इसका स्टेप था जैसे जैसे हमने बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए बी लाइन ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि 60 डिग्री का एंगल बनाया था, तो ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री ऑन पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाया और एंड एक्सटेंड द लाइन, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया आगे की तरफ। ठीक है, आगे कह रहा है कि ड्रॉ अ आर्क 4.2 सेंटीमीटर ऑन एक्सटेंडेड लाइन। कह रहा है कि 4.2 का एक आर्क हमने ड्रॉ किया फ्रॉम एक्सटेंडेड लाइन, ऑन एक्सटेंडेड, जो लाइन मैंने बढ़ाया था उस लाइन पे हमने 4.2 का आर्क हमने क्या किया, ड्रॉ किया। क्लियर है? तो वी ऑब्टेन पॉइंट डी, तो हमें पॉइंट डी मिल गया। ड्रॉ आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया। ड्रॉ आर्क 3.5 का हमने आर्क लिया, जो कि इधर पे हमने वो किया पॉइंट डी से। आगे कह रहा है कि आर्क 4 सेंटीमीटर एंड आर्क 3.5 सेंटीमीटर, आर्क 4 सेंटीमीटर और आर्क 3.5 सेंटीमीटर का जो आर्क था एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। वी ऑब्टेन अ पॉइंट सी, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, पॉइंट सी मिल रहा है। ज्वाइंट पॉइंट बी टू सी, इस तरह से हमने क्या किया, बी टू सी को ज्वाइन किया और डी से सी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ये यहाँ पे लिख दिया। और ए बी सी डी इस तरीके से हमारा जो ये मेजरमेंट था उस मेजरमेंट पे बेस्ट हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो बहुत इजी रहता है कंस्ट्रक्शन अगर आप कर लेते हो और उसके स्टेप को। तो मैं कोशिश किया हूँ कि बिल्कुल बेसिक से एकदम देसी भाषा में समझाने के लिए, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आए आप लोग के लिए। तो ये इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 था। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की बारी। थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम। देखो नाम इस बार लिखा है, पहले के 2 प्रॉब्लम में सीधा लिखा हुआ था क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इस बार क्या किया इसने, नाम ले लिया है
कि आपको पैरेललोग्राम ही बनाना है। तो पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ जितना भी इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं वो सब आपके माइंड में आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो PQRS नाम का, इन विच जिसमें PQ 5.4, OR 3.8 और एंगल P 75 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैं एक बार आपको पैरेललोग्राम दिखा देता हूँ कि ये कैसे रहता है आपका। देखो ध्यान से, मैंने कहा ना कि जब क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो हमें पता नहीं रहता है कि क्या हमसे बनवाना चाह रहा है, बस इतना पता रहे कि एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। लेकिन जैसे ही पैरेललोग्राम नाम लेता है, समानांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती है। कैसे, देखो ये जो साइड है AB जो है वो किसके, ये DC के बराबर, और ये AD जो साइड है वो किसके, BC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया? यानी कि ये इसके अपोजिट, इसके ये अपोजिट बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। और दूसरा चीज़ कि ये AB जो है वो DC के पैरेलल और AD जो है वो BC के पैरेलल होता है, और साथ में इसका जो ये डायगोनल होता है, ठीक है, AC और DB ये बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इस पे बेस्ड है। तो देखो अगर ये वाला, अगर मान लो कि AB दिया है, इसका मतलब ये DC भी दे रखा है, अगर इधर वाला दे रखा है तो इसका मतलब ये भी दे रखा है। क्लियर है, ये बात समझ में आया? तो कोई भी एक दिया है तो इसका मतलब उसका अपोजिट वाला भी दे रखा है, अगर इधर का दिया है तो इसका मतलब ये भी दे रखा है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का कुछ क्या था, प्रॉपर्टीज था, जिस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो फटाफट से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते चलो। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, PQ 5.4 है ना, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं PQ 5.4। ठीक है, तो चलो PQ 5.4 हमें ड्रॉ करना है, तो देख लेते हैं PQ 5.4 को। ठीक, यहाँ पे हमने रखा अपना पेंसिल का नोक, और मैं 5.4 कहाँ पे, ये रहा 5 और ये रहा 4, 5.4 पे हमने कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ PQ, और ये रहा 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 5.4 है, तो इसके ऊपर में जो बनेगा, ठीक है, वो भी 5.4 का बनेगा। OR 3.8 दे रखा है, क्या, OR PQOR। ठीक है, तो OR 3.8 है, यानी कि कहीं ना कहीं इधर वाला है। ठीक है, तो हमें O और R तो ये दोनों नहीं है ना, हमें O और R तो दोनों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल P इक्वल टू हमें दे रखा है कि एंगल P जो है वो हमारा कितना है, 75 डिग्री है। हमारा OR नहीं होगा, ये QR होगा, सॉरी ये नॉट OR, दिस इज QR। ओके, है ना, ओके, ठीक है। एंगल P जो है वो 75 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, एंगल P पे क्या करना है, 75 डिग्री हमें बना लेना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से 75 डिग्री हम लोग बना लेते हैं। ये हमने चांद रखा, ठीक है, ये चांद दिख रहा है आपको। ठीक, अब इस चांद में हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को ये P पे रखना है, और ये चांद में जो ये सीधा सीधा लाइन दिख रहा है, इस लाइन को मैच कराना है, ये जो सीधा सीधा हमने ड्रॉ किया है इससे। ठीक है, इस पॉइंट को इससे, और जो लाइन यहाँ पे है वही लाइन यहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, उसके बाद हमें 75 डिग्री बना देना है P पॉइंट पे। ये देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, और जो सीधा सीधा लाइन है वो जो ड्रॉ किया हूँ, जो खींचा हूँ लाइन, उससे भी मैं मिला दिया मैंने। अब हम लोग देखेंगे एंगल P 75। तो देखो इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ जाओगे आप 70 और 80 के बीच में, तो ये रहा 75, दिख रहा है आपको यहाँ पे 75। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपको ऐसे मार्क, एक डॉट लगा लेना है। ये हमने डॉट लगा लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, डॉट लगा लिया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्केल से, किससे, स्केल से हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन जो मार्क हमने किया है डॉट पॉइंट को, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने क्या कर लिए, मार्क कर लिए, और लाइन को थोड़ा सा लंबा खींचे हम लोग। ठीक है, ओके, ये बात हो गया। अब देखो QR दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, तो देखो PQR तो इधर होगा ना, PQR और S इस पे होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम नाम लिया है, यानी कि QR जितना होगा उतना ही PS भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर QR है 3.8, क्लियर है,
तो इसका मतलब हमारा पी एस भी हमारा क्या होगा 3.8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी पे, क्योंकि मुझे आर्क खींचना पड़ेगा 3.8 का, तो मैं 3.8 यहाँ पे मेज़र कर लेता हूँ इस पे। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये 3.8 में मेज़र करके, ठीक है, ये 3.8 मैंने मेज़र कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, पी से रख के, इस पी पे यूँ ऐसे रख के मैं ऐसे कट लगा लेता हूँ। दिख रहा है आपको? मैंने कट लगा लिए। ठीक, तो जो ये कटिंग पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, ये और ये लाइन के बीच का जो कटिंग पॉइंट यहाँ पे मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट एस हो गया। ठीक है, अब इसके, अब देखो यहाँ से अब चलूँगा, ये अब क्यू से भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्लियर है 3.8 का, क्योंकि क्यू आर बोल रहा था ना, तो आर मेरा इसी पॉइंट पे होगा, तो इधर वाला जितना होगा उतना ही ये वाला भी होगा। क्लियर है? क्योंकि पैरेललोग्राम है, हमने तो खींच लिया। अब देखो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू, इस पे आर आएगा, ये एस पॉइंट है हमारा, ये क्या है, एस। ठीक है, ये वाला पॉइंट एस। अब देखो ये पी क्यू जितना है 5.4 उतना ही ये भी होगा, एस से लेके यहाँ तक आर तक। ठीक है, तो हम लोग 5.4 मेजर करके यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग 5.4, कौन सा, ये 5 ये देखो मैं यहीं पे मेजर कर लेता हूँ, ये हमारे पास में है 5.4 हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, इस पे एस पे रखता हूँ, इस पॉइंट पे एस पे रखूँगा, और जैसे ही मैं आर्क को ऐसे खींचूँगा तो ये क्या हो गया, हमारा कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो पी क्यू और ये रहा आर और ये रहा एस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस मिला देना है। क्यू को आर से मिलाओ, ये पॉइंट क्यू और ये आर। ठीक है, ये हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब एस से आर को मिलाओ, जो एस पॉइंट है हमारा ये और ये, इसको इससे मिला दो आप। ठीक है, अब ध्यान से देख लो आप, पूरा कंप्लीट एक पैरेललोग्राम। तो ये अगर 5.4 है तो ये भी कितना हो गया, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये कितना था, ये 3.8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। तो देखो इधर वाला दिया था, लेकिन हमें ये पता है कि इसका ये भी बराबर होगा। क्लियर है? तो कट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट एस मिला, तो इसका ये क्यू आर का आर्क तो मैंने खींच रखा था, और ये हमें पता है कि ये इसके बराबर, तो इसका आर्क लेके ऐसे खींचा तो मुझे यहाँ वाला मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा ये कंप्लीट क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और यहाँ पे एंगल आप दिखा सकते हैं, एंगल P = 75, तो यहाँ पे ये 75 डिग्री आपको दिखा देना है। अब रही बात इसके स्टेप का, तो स्टेप बहुत ईजी है, फटाफट से स्टेप भी देख लेते हैं हम लोग। इसके स्टेप की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको वही स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने 75 डिग्री एंगल बनाया था, वो मैंने किया 75 डिग्री ऑन पॉइंट पी पे। उसके बाद मैंने क्या किया था, 3.8 का मैंने आर्क ड्रॉ किया था, कौन से, एक्सटेंडेड लाइन पे। तो मैंने लिखा 3.8 का सेंटीमीटर आर्क मैंने ड्रॉ किया एक्सटेंडेड लाइन पे। वी ऑब्टेन पॉइंट एस, तो हमें पॉइंट एस मिला। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू से इधर, क्यू से पॉइंट क्यू से हमने कितने का 3.8 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया। अगेन पॉइंट एस से हमने 5.4 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए, तो हमें आर पॉइंट मिला। अब हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम मिला। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सरसाइज 11.3 का प्रॉब्लम नंबर 3। अब 11.3 का प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। 11.3 का प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। आपको रोम्बस बनाना है, यानी कि एक समचतुर्भुज बनाना है, STUV इन विच ST = 4 सेंटीमीटर एंड एंगल S = 60 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में क्या है आपका कि जो ये रोम्बस नाम लिया है इसने, तो मैंने हर बार आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे ही नाम लेता है, ठीक है, रोम्बस समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं,
तो इसकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही रोम्बस बोला तो रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी जितना रहेगा उतना ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब चारों एक साइड दिया है, इसका मतलब चारों साइड क्या होगा 4 सेंटीमीटर का, और एक एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बना करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं क्या, यहाँ पे एक ये हमने 0 पे रख के और ये 4 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हमने क्या किया, बना लिया। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ST, क्योंकि STU भी नाम से बनाना है हमें रोम्बस, ST हमने रख लिया। ओके, एंगल S पे कह रहा है कि 60 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये किसको, इसकी मदद से 60 बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो चांद की मदद से भी 60 बना सकते हो, क्लियर है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर ये है तो ये आपका ये ऐसे लो और यूं ऐसे पकड़ के घुमा दो आप, ठीक है। ये S पॉइंट पे इसके नोक को रखो और यूं आपको क्या करना है, ऐसे घुमा देना है। ये घूम गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे नोक को रखना है। ये नोक को मैंने यहाँ रखा, और जैसे ही पहला आर्क मैं खींचूंगा तो ये पहला आर्क आया, यही क्या है, 60 का है। पहला आर्क जो आता है वो कितने का रहता है, 60 का रहता है। अब मैं क्या करूँगा, इस S पॉइंट को, किसको, इस S पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कराऊंगा, ठीक है। ये इसको और इसको मैं क्या करूँगा, मैच करा के और थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर दूंगा आगे की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल भी बन गया हमारा। जैसा प्रॉब्लम कह रहा था वैसे तो बनाना पड़ेगा। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस पे भी इधर भी 4, तो पॉइंट हमारा STU, यहाँ U आएगा और इस वाले लाइन पे V आएगा, STUV, क्लियर हुआ। तो हमारा 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर भी खींच लेता हूँ, इधर भी खींच लेता हूँ, और यहाँ रख के इधर खींच लूँगा, तो हमारा STU यहाँ मिल जाएगा, और V तो हमारा जैसे ही ये 4 काटूंगा तो V मुझे यहाँ मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो देखो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इसी को मेजर कर लेते हैं। स्केल पे ना मेजर करके, ये स्केल पे चाहे तो मेजर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं यहीं पे ऐसे रख देता हूँ इसके नोक को, ताकि ये फटाक से मेजर, ये देखो मेजर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करूँगा, ये इसके पॉइंट को यहाँ रखूँगा, और ये आर्क मैंने इधर खींचा, ये पहला आर्क हो गया, और एक T पे रख देता हूँ, एक आर्क मैं इधर खींच लेता हूँ, खींचा, ठीक। अब मैं एक यहाँ पे जो ये हो गया हमारे पास में, कट गया। अब देखो, अब हमारे पास में S T और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, U, और ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया V। तो जब तक V नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर आर्क कैसे खींच पाएंगे। तो हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 4 सेंटीमीटर। अब इससे इसको मिला दो और इससे उसको मिला दो, तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलो फटाफट मिला देते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच हो गया, ठीक। अब ये V से U को हमें मिलाना है, किससे, ये V से U को। एक बार पेंसिल की नोक रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो ये देखो हमारा कितना प्यारा सा ये क्या बन के आ गया, हमारा रोम्बस। ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस, ठीक है। तो देखो जैसे नाम में काम छुपा रहता है, रोम्बस बोला है यानी कि समचतुर्भुज बोला है, तो नाम में पूरा काम छुपा हुआ था, हमारा बन गया प्रॉब्लम, क्लियर है। तो इस तरीके से अब बात आती है कि हमारा स्टेप। तो स्टेप मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप जब इसको पढ़ोगे, क्योंकि अभी तक 11.3 का प्रॉब्लम नंबर 4 तक आप देखते आ रहे हो, तो आपको ये सब आप पता चल गया होगा कि सर अब कैसे कैसे बना रहे हैं, कैसे कैसे होता है, क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आराम से इसका स्टेप भी लिख लेना। चलो अब मैं चलता हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देख सकते हो, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल EFGH। EFGH नाम का एक स्क्वायर बनाना है, नॉट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाओ EFGH का, इन विच EF इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो केवल इसने एक साइड दिया, लेकिन नाम ले लिया किसका, स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का। अब वर्ग में आपको पता है कि जितना भी इसमें
एंगल होता है, जितने भी एंगल होते हैं सभी के सभी क्या होता है 90 डिग्री। ये स्क्वायर यानी कि वर्ग, जितना भी एंगल होगा 90 डिग्री, और सभी के सभी जो साइड होते हैं सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, ये पता चल गया आपको। तो अब इसी की प्रॉपर्टी यूज करके अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे 0 पे रखा हमने और 3.5 बोला है उसने, तो 3.5 का हमने खींच लिया। ठीक है, 3.5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हमारा EF बोला है ना, तो ये E हो गया और ये हो गया हमारा F। ठीक है, और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। ये बात समझ में आ गया। अब चलो, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये होने के बाद अब हमें पता है कि यहाँ 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, तो दोनों जगह 90 बना देते हैं। देखो एंगल नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है स्क्वायर नाम लिया है, तो इसका मतलब है कि चारों एंगल 90 का होता है। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री या तो आप इससे बनाइए, या तो इससे बना लो, या फिर डायरेक्ट चांद रख के आप 90 मार्क करके उसके बाद आप बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, चांद रख के फटाफट से बनाता हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा के, और जो इसके अंदर में जो लाइन है वो लाइन भी इससे मैच होना चाहिए, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट F को रखा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंट F को रखा, और ये लाइन भी मैंने मैच करा दिया। दिख रहा है आपको, लाइन से लाइन मैच, पॉइंट से पॉइंट मैच F का, और ये दिख रहा है आपको 90। ठीक है, ये 90 दिख रहा है, तो मैं ये 90 यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ये मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, F से, इस F पॉइंट से, ठीक है, इस F पॉइंट से इधर के लिए क्या करूँगा, ऐसे करके। आप इसको कंस्ट्रक्शन के रूप देना चाहते हैं तो आप 90 ओरिजिनल में ऐसे करके बनाना। ठीक है, तब ये बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक, अगेन मैं यहाँ भी 90 बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 90 बना लिया। अब देखो ये मैंने मार्क कर लिया, फिर अगेन मैं यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। ठीक, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें वो करना है, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना कितना आ गया, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और इधर भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। ये 90 हमारा बन गया। अब चलो, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये 3.5 का है ना, तो 3.5 इधर भी रहेगा, 3.5 इधर भी रहेगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट मेजर करके आर्क को खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये इसी को मैं यहाँ पे रख करके और इसको मैच करके 3.5 को, ठीक है, ये देखो 3.5 हो गया ये। अब क्या करूँगा, हम लोग चाहे तो स्केल पे भी 3.5 को मेजर करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे F पे रखता हूँ और ये मैंने आर्क खींच लिया। हो गया पहला आर्क, फिर F पे रखता हूँ, फिर ये यहाँ भी आर्क हमने खींच लिया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये EF, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है G, और ये पॉइंट जो है हमारा क्या है H। ठीक है, EFGH। अब क्या करना है, ये तो है ही, ये तो है ही, बस इससे इसको हमें ज्वाइन कर देना है, मैच कर देना है। ठीक है, तो चलो पॉइंट H को G से हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये GH हो गया हमारा। और देखो ये 3.5, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपका 90 आप चाहो तो ऐसे आप ऐसे सेमी सर्कल बना के फिर ऐसे ऐसे करके ये 90 बना सकते हो। यहाँ भी आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन से 90 बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है, तो ये ऐसे करके आपका ये हो गया। अब यहाँ पे अब बारी है इसके स्टेप लिखने की, तो फटाफट से स्टेप देख लेना आप लोग। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, EF एक लाइन ड्रॉ किया था 3.5 सेंटीमीटर, तो वही मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EF 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 90 दोनों पे बनाया, E और F पॉइंट पे हमने 90 बनाया और एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को आगे की तरफ। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का आर्क हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर और एक्सटेंडेड लाइन। 4 सेंटीमीटर का लाइन हमने आर्क यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ भी ड्रॉ किया। ठीक है, वी ऑब्टेन पॉइंट H एंड G, तो इस तरह से H और G हमें क्या हुआ, मिला। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट H टू D, अब G से मैंने H को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया।
इस तरह से EFGH हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या था हमारा 11.3 का ये कंस्ट्रक्शन था हमारा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 6 में आप देखो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP, एक MNOP नाम का एक आप रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो इन विच MN इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड NO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई दे रखा है। तो देखो रेक्टेंगल जैसे ही नाम लिया तो इसकी प्रॉपर्टी हमें साफ साफ क्लियर होनी चाहिए कि रेक्टेंगल बोला तो इसका मतलब क्या हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो रेक्टेंगल जैसे ही नाम लिया तो आप ध्यान से देखो, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, यानी कि ये AB जो होगा वो ठीक सामने ये साइड के इक्वल, और इधर वाला जो साइड है ये साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। क्लियर है। ये साइड इसके इक्वल और ये वाला इसके साइड, यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है, इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आया। अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये भी उतना ही होगा, अगर ये दिया है तो ये भी उतना ही होगा। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, चारों तरफ क्या बनता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, चारों तरफ 90 बनता है। क्लियर है। और जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल भी बराबर होता है और बाइसेक्ट भी करता है। क्लियर है। तो ये सब प्रॉपर्टी है। तो जो ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की तो उसको लगा करके हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। MNOP नाम का बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, MN नाम का लाइन एक खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने लिया अपना स्केल और 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बोला है इसने, तो हम लोग को क्या करना है 6 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो चलो 6 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये मैंने यहाँ से लिया और यूँ कुछ ये 6 सेंटीमीटर हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है। और नाम दे देते हैं MN, यहाँ पे M और यहाँ पे N और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे देखो ये MN हो गया। अब इसमें आपको ये पता है कि यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, N पे भी 90 और M पे भी 90 बनेगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से आपको ये अपने कंपास को आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, छोटा ही लेना आप, और यहाँ पे इसके नोक पे यहाँ पे रख करके और कुछ यूँ ऐसे घुमा लेना है। घूम गया। ठीक है। ऐसे घुमाने के बाद, ठीक है, ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद अब क्या करना है, इसके नोक को आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद एक आर्क, पहला आर्क आपने खींचा, ये पहला आर्क हो गया। ठीक। उसके बाद फिर अब ये नोक को यहाँ रखना है। ठीक है। ये 90 कैसे खींचते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। ये दूसरा आर्क हमने खींचा, ये क्या किया हमने, दूसरा आर्क। अब देखो यहीं से एक आर्क ऊपर की ओर खींच लिया और इसका अब अगला जो आर्क खींचे थे उस पर रख के ये आर्क इस तरीके से। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, N से ये यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ भी M पे भी बना लेते हैं। ठीक। तो ये देखो ये बना लेते हैं, यहाँ भी ये कुछ यूँ ऐसे बना, यहाँ पे रखा हमने, कट किया, यहाँ पे रखा हमने, कट किया, ऊपर आर्क खींचा। ठीक है। फिर यहाँ पे रखा हमने, ये कट किया। ठीक है। तो अब देखो आप ऐसे 90 हम लोग बनाते हैं। हम लोग चाहते तो सीधा चांद से 90 करके मार्क कर देते और मिला देते, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम में आपको बताने की कोशिश किया है कि आप 90 बनाओगे कैसे। ठीक है। ये बना के और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको क्या करना है, लाइन को आगे की तरफ खींच देना है। ठीक है। ये पॉइंट मैच हो गया। अब ऐसे करके, ठीक है, खींच दिया आपने। अब उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, मिलाते हुए स्केल पहले रखोगे। ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से, ठीक, हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, यूं ऐसे करते हुए खींच लेना है। ठीक है। तो आप देखो थोड़ा सा मिस मैच हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से बनाना। यहाँ पे ये कटिंग पॉइंट आया। अब ध्यान से देखो, अब हमारा ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और हमें कह रहा है कि NO 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आर्क लेके हम लोग कट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, कट। तो हमारा हो जाएगा काम। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ इस तरीके से हम लोग 0 पे यूँ रख करके नूक को रखेंगे 0 पे और इसको लेके जाएंगे हम लोग 8 पे। कहाँ पे, 8 पे।
दिख रहा है ये 8 पे आया, ठीक है, यस ये 8 पे आ गया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे n पे रखेंगे हम लोग और ये, ठीक है, ये कट गया, m पे रखेंगे हम लोग और ये कट गया, ठीक। अब देखो ज़रा, अब क्या करते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर का आर्क, क्योंकि ये जितना लंबा होगा उतना ही ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, उसको उससे मिला देना है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें क्या करना है, मैच करा देना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसे मैच करा देना है, ठीक है। तो MN, ये रहा O और ये रहा P, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये बीच में 90 और ये 90, यहाँ भी आपका 90 अपने आप बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया रेक्टेंगल का। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया ये पता चला आपको। अब मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ कि स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इसका स्टेप मैंने नोट डाउन कर रखा है। तो देखो ड्रॉ, सबसे पहले हमने क्या किया था, MN नाम का एक लाइन हमने ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैंने M पे 90 डिग्री और N पे भी 90 डिग्री हमने बनाया था। तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। जब भी 90 डिग्री बनाते हैं जिस भी पॉइंट पे, तो उस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का जो ये आर्क NO दिया हुआ था, इसको हमने यहाँ पे कट किया, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो वही बात यहाँ पे लिखा, ड्रॉ एन आर्क 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट M एंड N। M और N पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पे 8 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया। वी ऑब्टेन द पॉइंट P और S, P और O हमें प्राप्त होता है। ज्वाइन P टू O, तो P से O हमने जब कि ज्वाइन कर दिया, तो इस प्रकार से MNOP हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल कह रहा था। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आखिरी प्रॉब्लम था, क्लियर है, ठीक। तो आई होप कि काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप क्या करना, लाइक कर देना। थैंक यू।